नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूलें। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर, फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूं, मैं मुंबई में रहता हूं, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे, जाने क्या होता है तंत्र, मंत्र, यंत्र और योग, उनसे प्राप्त करने वाले लाभ के बारे में। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। तीनों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार है। आओ जानते हैं साधना के तरीके और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में। मैं चाहता हूं कि लोगों को यह पता चले कि तंत्र, मंत्र, यंत्र और योग साधना क्या है। तंत्र के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा, मंत्र के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा, यंत्र के बारे में कुछ बातें बताऊंगा और योग के बारे में, जो साफ साफ सीधे सीधे तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। हिंदू धर्म में हजारों तरह की कई साधनाओं का वर्णन देखने को मिलता है। साधना से सिद्धियां प्राप्त होती है। व्यक्ति सिद्धियां इसीलिए प्राप्त करना चाहता है, या तो उसको सांसारिक लाभ प्राप्त करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक लाभ या ज्ञान। मूलतः साधना के 4 प्रकार माने जा सकते हैं: तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना। तीनों ही तरह की साधना के कई उप प्रकार हैं। अब उसके बारे में बात करेंगे कि इन साधनाओं से हमें क्या लाभ मिलेगा। सबसे पहले आती है तंत्र साधना। तांत्रिक साधना 2 प्रकार की होती है। एक होती है वाम मार्गी और दूसरी होती है दक्षिण मार्गी। वाम मार्गी साधना बेहद कठिन है। वाम मार्गी तंत्र साधना में 6 प्रकार के षट कर्म बताए गए हैं: शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण। ये 6 तांत्रिक षट कर्म है और इनके अंदर 9 प्रयोगों का वर्णन मिलता है: मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रियाएं। तंत्र के ये 9 अलग प्रकार के प्रयोग हैं। जिससे रोग, कुकृत और ग्रह आदि की शांति होती है उसको शांति कर्म कहा जाता है। जिस कर्म से सभी प्राणियों को आप वश में कर सकते हैं उसे वशीकरण कहा जा सकता है। जिस प्राणियों की प्रवृत्ति को रोक दिया जाए, यानी कि उसे बीमार, लाचार कर दिया जाए, उसे स्तंभन कहा जाता है। 2 प्राणियों को आपस में एक दूसरे से लड़ा दे या छुड़ा देने के नाम को विद्वेषण कहा जाता है। और जिस कर्म से किसी प्राणी को देश आदि से पृथक कर दिया जाए, यानी निकाल दिया जाए, उसे उच्चाटन कहा जाता है। और जिस कर्म से प्राण हरण कर लिए जाए, यानी जिसको जान से मारा जाए, उसे मारण कर्म कहा जाता है। दूसरा आता है मंत्र साधना। मंत्र साधना भी कई प्रकार की होती है। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जा सकता है और मंत्र से किसी भी भूत, प्रेत, पिशाच को अपने अधीन भी किया जा सकता है। मंत्र का अर्थ है मन को तंत्र में लाना, यानी मन को एकाग्र करना, यानी एकाग्र चित्त करना। मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है।
मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यानी मंत्र से हम अपने आने वाली जीवन की कई प्रकार की भौतिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। अब मंत्र के बारे में सुने। एक होता है वैदिक मंत्र, दूसरा होता है तांत्रिक मंत्र और तीसरा होता है साबर मंत्र। और उनके जप करने के भी भेद अलग अलग है। एक होता है वाचिक जप, दूसरा होता है मानस जप, तीसरा होता है उपासु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में जो जोर से हम पढ़ते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसे वाचिक जप कहा जाता है। मानस जप का अर्थ है मन ही मन में मंत्र को पढ़ना। और उपासु जप का अर्थ है जप करते समय जीभ और होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। बिल्कुल धीमी गति से जप करना ही उपासु जप कहलाता है। यानी मंत्र में भी 3 प्रकार के जप है। मंत्र के नियम। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र का सही तरह से उच्चारण हो। एक टिम्बा भी इधर का उधर हो जाता है या एक नुक्ता भी तो मंत्र का वाक्य बदल जाता है। जैसे चिता, उसके ऊपर अगर एक टिम्बा लगा दिया जाए तो चिंता। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसको अर्ध पहले से ही लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए और मंत्र किसी को बताया नहीं जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण, अमावस्या, नवरात्रि के समय में नदी में खड़े होकर जप करना पड़ता है। इससे शीघ्र फल मिलता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अब तीसरा है यंत्र साधना। यंत्र साधना सबसे सरल है। बस यंत्र लाकर उसको सिद्ध करके घर में रखे, आपके काम अपने आप सफल होते जाएंगे। यंत्र साधना को कवच साधना भी कहते हैं। यंत्र को 2 प्रकार से बनाया जाता है, अंकों के द्वारा और मंत्रों के द्वारा। यंत्र साधना में अधिकांश अंकों से संबंधित यंत्र बाजार में ज्यादा चलते हैं। श्री यंत्र, घंटाकर्ण यंत्र आदि अनेक ऐसे यंत्र भी है जिनकी रचना में मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है और यह बनाने के लिए अति क्लिष्ट होते हैं। इस साधना के अंतर्गत कागज अथवा भोजपत्र या धातु पर भी या विशिष्ट स्याही से किसी अन्य साधनों के द्वारा आकृति, चित्र या संख्याएं बनाई जाती है। इस आकृति की पूजा की जाती है अथवा एक निश्चित संख्या तक उसे बार बार बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए विशिष्ट विधि, मुहूर्त, समय, नक्षत्र, ग्रह और अतिरिक्त दक्षता की आवश्यकता होती है। यंत्र या कवच भी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, पैसों के लिए, धन अर्जन करने के लिए, रुका हुआ काम बन जाए, सफलता के लिए, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, शत्रु निवारण, भूत बाधा, अहोनी अनहोनी से बचने के लिए भी यंत्र और कवच बनाए जाते हैं। दिशा। प्रत्येक यंत्र की दिशाएं निर्धारित होती है। धन प्राप्ति से संबंधित यंत्र का कवच पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रखे। सुख शांति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके रखे। वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण के लिए उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखे। शत्रु बाधा निवारण के लिए, कुरकर्म के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रखे। इसे बनाते या लिखते वक्त भी आप दिशाओं का ध्यान रखें। योग साधना। अब बात करते हैं। सभी साधनाओं में श्रेष्ठ मानी गई है योग साधना। यह शुद्ध, सात्विक, प्रायोगिक है। इसके परिणाम भी आपको तुरंत और अस्थायी महत्व देंगे। योग कहता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध होने से ही सिद्धि या समाधि की प्राप्ति की जा सकती है। मन, मस्तिष्क और चित्त के प्रति जागृत रहकर योग साधना से भाव, इच्छा, कर्म और विचार का अतिक्रमण किया जाता है। इसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के 5 योग को प्राथमिक रूप से किया जाता है। उक्त 5 में अभ्यस्त होने के बाद धारणा और ध्यान स्वयं ही घटित होने लगते हैं। योग साधना द्वारा अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति भी की जा सकती है। सिद्धियों के प्राप्त करने के बाद व्यक्ति सभी तरह की मनोकामना और इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात
टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।